This is an anonymous boy. Today we are going to do analysis of नैनीताल बैंक पीओ पेपर। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में स्लॉक के क्वेश्चन आए थे, ओनली एंड फ्यू वाले क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे और 3 कंक्लूजन वाले आए थे जो मॉडरेट लेवल के थे, हो गए थे। एक वर्ड फॉर्मेशन वाला आया था जो जिसमें आईडी और एड बन रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एड बनेगा, इसके चलते मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। पेयर फॉर्मेशन का था, ये कर दिया था, 3 पेयर बन रहे थे। चाइनीज़ कोडिंग का था, ईजी लेवल का था, पीओ प्री लेवल का था ये चाइनीज़ कोडिंग। पजल थी, सम इन और सम आउट वाले थे, टोटल 8% थे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 1 वेरिएबल था उसमें और उसके साथ एक बंदे थे, मतलब ओवरऑल 2 वेरिएबल थे। 20 और 15 डेट को थे, जनवरी अप्रैल जून नवंबर के लिए। 30-31 वाला वो पूरा वो लग रहा था। ईयर बेस्ड पजल थे जिसमें बेस ईयर हमें दे रखा था 2018। क्रिटिकल रीजनिंग का पेपर था, उसमें तो मैंने छोड़ दिया था। इनइक्वालिटी भी बड़ी हल्की आई थी। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे गिल्ट पे पैराग्राफ था जो थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस्ड पैराग्राफ था। 8 से 7 क्वेश्चन थे जिसमें 3 या 4 तो वर्ड मीनिंग वाले ही थे। मैच तक कॉलम थे वो हो गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया था, वो भी कर दिया था। क्लॉज टेस्ट आया था 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन थे, ABCDEF तक ऑप्शन आए थे उसमें। एरर वाला एरर भी आया था। और क्या कहते हैं कि वो सेंटेंस में कोई वर्ड फिट होता है वो वाला आया था। फ्लाई इस सेंटेंस में फिट करेगा कि नहीं, ABC करके सेंटेंस दे रखे थे। एक वर्ड था सिट करके था कि साइट करके था। एक वन मोर था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। स्पेलिंग एरर वाला था, ये हो गया था, ये ईजी था। अब आते हैं हम GA के ऊपर। GA में जो था क्या कहते हैं कि RCB वुमेन टीम ने जो क्या कहते हैं IPL जीता, उसमें उनकी विनिंग प्राइस कितना था। कार्डमम हिल्स की लोकेशन कहाँ पे है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के साइड में कि केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। नोबेल प्राइज़ 2023 में किसे दिया गया था। PM स्वनिधि योजना विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। और इनमें से जो ऑप्शन है FD, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, इनमें ये कौन मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ChatGPT किस कंपनी की वो है, AI है, जो भी है, ये हो गया था गूगल की है। यूनेस्को साइट जो थी असम को रिलेटेड थी, मैंने सिक्किम लगा के आ गया हूँ, कोई नहीं, चलता है, बाकी तो सही होंगे। PM की फुल फॉर्म क्या, पर्टिकुलेट मैटर जो पॉल्यूशन में जो होते हैं, SO2 एंड CO2 करके जो होते हैं उसमें। और ODOP मिनिस्ट्री करके आया था, ये मुझे पता नहीं क्या था। कि RBI 1947 से पहले किस कंट्री में मतलब काम करता था, मतलब वो था, ये भी छोड़ दिया था मैंने। महारत्ना कंपनी से आया था। NTPC, BHEL, HAL, ये कौन सी महारत्ना कंपनी है। एक ये क्वेश्चन आया था कि RBI का मतलब मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर कितने हो सकते हैं, ये भी हो गए थे। अब आते हैं मैथ में। मैथ में आया था सिंप्लीफिकेशन, वो अप्रोक्सीमेशन वाला सिंप्लीफिकेशन आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, ईजी थी, हो गई थी। एक DI आई थी 2006 और 2007 में करके था। और उसमें क्या कहते हैं कौन किससे कितना ज़्यादा है, कितना % कम है, ऐसे करके आया था। क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। एक केसलेट DI आई थी। केसलेट DI में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन हो गया था केसलेट DI। उसमें ऐसा करके था कि टोटल नंबर ऑफ़ विजिटर थे, उनमें से इंडियन फूड कितने ऑर्डर करते हैं और चाइनीज़ फूड कितने ऑर्डर करते हैं। लेकिन A वाला तो हो गया था, B वाले में शायद मैं कहीं वो कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन हो गए थे, 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन तो हो गए थे। उसमें B वाले का वो था कि कितने नॉन विजिट करते हैं, कि कुछ ऐसे करके था। उस टाइम दिमाग चला नहीं था मेरा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, एज बेस्ड थे, हो गए थे, हलवा था। एवरेज वाला भी था, ये भी वो ठीक था। 4 नंबर का एवरेज इतना है तो 5वां नंबर इससे इतना ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे करके था। एग्जामिनेशन बेस्ड था कि कोई भी बंदा क्या कहते हैं कि 30% ज़्यादा नंबर लेकर आता है तो 432 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए। और उससे और वो कोई भी B पर्सन है, वो 50 नंबर कम लेके आ रहा है तो उसे मतलब इतने पास होने के लिए चाहिए, कुछ ऐसे करके था, जो कि हो गया था। CP SP MP बेस आया था कि डिस्काउंट इतना दी जाएगा, उसके ऊपर सेल टैक्स इतना लगाया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। नंबर सीरीज तो आई नहीं थी। रेशियो बेस आया था, हो गया था। मंथली इनकम जो थी वो भी रेशियो बेस पे ही थी कि 10,000 मंथली, मतलब 10x मंथली इनकम है तो इसका 5/3 ये एक्सपेंड कर देता है। सेव इतना करता है तो क्या होगा। पार्टनरशिप का ही था, 4 महीने के बाद 33% इंक्रीज़ कर देता है, 42.85 करके था। फ्रैक्शन फॉर्म में इंक्रीज़ कर रहा था, तो ये भी हो गया था। और GS में कुछ था कि GS में कि ये भी था कि बिग कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है। EY, डेसलाइट, KPMG और P कॉपर करके थी, पता नहीं,
5 ऑप्शन थे जिसमें मैंने तो ये छोड़ दिया था, खाली मुझे याद था वैसे ही है तो मैंने लिख दिया। कंप्यूटर में क्वेश्चन ज़्यादा मुझे वो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ये आए थे कि एक टीबी में कितना जीबी होता है, वेबसाइट बनाने के लिए क्यों HTTP लगता है कि HTMPL करके लगता है कुछ, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये लगता है। एक डिस्क क्लीनर से आया था, और ये KB MB GB TB का डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में से वो सीक्वेंस में अरेंज करना था। CMOS की फुल फॉर्म आई थी, ये भी मैंने कर दी थी। ये तो वेब पेज वाला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि HTML से बनता है। MS एक्सेल में कंट्रोल M करने से क्या होता है ये उसने पूछा था, तो ये तो मुझे पता नहीं था, छोड़ दिया था, लेकिन एक्यूरेसी के साथ किए थे मैंने। वर्ड के राइट साइड में कर्सर ले जाके क्या मतलब कौन सी की प्रेस करेंगे कि पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, तो ये मुझे वैसे आता नहीं था तो मैंने ये भी छोड़ दिया था। और भी क्वेश्चन आए थे लेकिन अभी इतना कुछ है नहीं, जितना मेमोरी बेस था वो मैंने आपको दे दिया है, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे।